Hello everyone, in this video I'm going to tell you that if you are a NET aspirant or a GATE aspirant or in general if you want to crack any national level examination, then whether you should go for self-study or you should take a coaching. So let's start this video. So I'm Neha and I qualified CSIR NET, GATE and Maharashtra SET, and I did all with the self-study. I did not take any coaching or any paid courses, and not only me, many friends of mine have also qualified all these examinations with amazing ranks all with the self-study, and you can do that too. सो लेट्स सी दैट आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कोचिंग सही है या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द स्टडी मटेरियल, तो अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको वो कोचिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही होगी. एंड ऑल्सो उन स्टडी मटेरियल में सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है. बट ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी यू हैव टू सिलेक्ट योर ओन स्टडी मटेरियल्स. देन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. कॉज सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप पूरा पढ़ ही नहीं सकते. तो वो आपको PYQs देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए सो एज टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स. एंड PYQs की हेल्प से कैसे एनालाइज करते हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. यू कैन वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो. एंड येस, इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी देन स्टडी मटेरियल के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रिफ़र कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है यूट्यूब. देन देर आर सम वेबसाइट्स जो कि फ्री में टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करती है, आप वो भी रिफ़र कर सकते हैं. एंड सबसे बेस्ट टेलीग्राम, बिकॉज टेलीग्राम में कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें कोचिंग के नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज़ भी दे रखी होती है. सो जस्ट एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स एंड लुक व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. Then comes the next part, which is mentoring. Now, why is mentoring or guidance that important? Because जब हम preparation कर रहे होते हैं then there are times where we feel very low because हमसे question नहीं solve होते, या तो फिर कुछ concept समझ में नहीं आते, या तो फिर when we feel that competition is too big. So it is normal to feel like that during your preparation. तो कोचिंग में आपके जो टीचर होते हैं ना, वो ही आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम. एंड अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया देन दैट टीचर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट वेरी वेल. बट इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी देन यू हैव टू बी योर ओन मेंटोर एंड योर ओन गाइड. तो अगर आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तो आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा. एंड अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा देन यू कैन नॉट गिव अप एट दैट टाइम. आपको बार बार वो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. और यू कैन ऑल्सो हैव अ टीचर और योर सीनियर और योर फ्रेंड और मे बी योर एल्डर सिबलिंग एज अ गाइड और अ मेंटोर. देन वी हैव लर्निंग इन्वायरमेंट. तो कोचिंग में ना आपको इन्वायरमेंट बना बनाया मिलता है, एज एवरी वन ओवर देयर इज सिटिंग टू स्टडी ओनली. तो वहाँ पर जब आप देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी इवेंचुअली पढ़ाई ही करते हैं. एंड कोचिंग आपको ना एक शेड्यूल के अंदर फिट कर देता है कि इन 2 घंटे में लेक्चर्स होंगे, देन इन 2 घंटे में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एंड देन इस घंटे में आपको टेस्ट सीरीज़ देना है. सो आपको ऑलरेडी गिवन होता है कि आपका नेक्स्ट टास्क क्या होने वाला है, तो विच मेक्स योर वर्क लिटिल ईजी. बट ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी यू हैव टू हैव योर ओन शेड्यूल. आपको आपका शेड्यूल खुद प्रिपेयर करना होता है. जैसे अगर आपने सोच लिया कि आप इन 2 घंटे में पढ़ाई करेंगे देन आपको पढ़ना ही पढ़ना है नो मैटर वॉट. सो सेट टारगेट्स फॉर योर सेल्फ दैट मुझे आज ये टॉपिक ख़त्म करना है, आज इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आज ये टेस्ट सीरीज़ देना है. सो यू हैव टू डू इट ऑल बाय योर सेल्फ. ऑल्सो सेल्फ स्टडी के टाइम आपको एक लर्निंग इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा. And you can do that by making friends who are preparing for the same examination so that you can discuss questions with them and also explain the concepts to them. आप उनको समझाइए भी and उनसे समझने का भी ट्राई कीजिए because that discussion will teach you a lot. And then we have one of the most important things which is consistency. तो अगर आप कोचिंग में होते हैं तो आपने ना कुछ अमाउंट पे किया होता है, तो हम इंडियंस के माइंड में यही रहता है कि येस मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं सो आई हैव टू नाउ गो रेगुलरली. तो इसके कारण ना आप हर दिन लेक्चर्स अटेंड करते हैं विच मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू बी कंसिस्टेंट. बट ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी आपको खुद से ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा because no one will force you to wake up and to study.
No one will set targets for you. All these things you have to do only by yourself. So it's important for you to lessen your distractions and focus on your goals. जैसे कि पढ़ाई करते टाइम इंश्योर दैट आप एक शांत जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं एंड आप अपने फ़ोन को ना डो नॉट डिस्टर्ब मोड में डालकर ही पढ़ाई कीजिए, या फिर अपने फ़ोन को कहीं दूर रख कर आ जाइए। एंड अगर आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे घर में ये अनाउंस कर दीजिए दैट आई एम स्टडिंग एंड आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, सो एवरीवन अराउंड यू विल बी क्वाइट and you have to do this for every single day. So it's simply like lessen your distractions and just focus on your goals. So basically इन सब से हम ये कह सकते हैं कि कोचिंग में आपको सब कुछ बना बनाया मिलता है, बट सेल्फ स्टडी में आपको खुद से मेहनत करके बनाना पड़ता है. But if you are ready and if you are willing to work, if you are ready to give your time and energy for your goals each and every single day, then self-study is more than sufficient, more than enough for you. Also ना self-study में you have the flexibility of time. Like अगर आपको रात को पढ़ना पसंद है तो आप रात को पढ़ाई कीजिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद है तो आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कीजिए. So you have that power to mold your timetable in a way which makes you more productive. So it's basically an advantage for you, and if you use this advantage wisely, then exam will be in your favor. And इससे ना आप discipline भी सीखते हैं, which is a very very important life skill. So yeah, that's it for today's video. Just go through each and every point very carefully and देखिए कि आपके लिए कोचिंग बेहतर है या फिर सेल्फ स्टडी. एंड आपसे ज़्यादा अच्छे से आपको और कोई नहीं जानता. So yes, decide which path you wanna take and just work for it. I hope this video was helpful to each and every aspirant out there. I'll see you in the next video very very soon. Till then, keep hustling, keep studying, take care, bye.